लड़की ने अपनी कमीज उठाई और एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने वाली थी। वो नहीं जानती थी कि उस पर नजर रखी जा रही है। हेक्टर ने दूरबीन पकड़ी और उत्साह से लड़की की ओर देखा। अचानक हेक्टर की पत्नी आ गई। हेक्टर ने दिखावा किया कि वहाँ कुछ भी नहीं है और उसने अपनी पत्नी से खाना खरीदने जाने को कहा। परिणाम स्वरूप लिब्बी गायब हो गई है। ये लगभग अंधेरा है, किसी लड़की के लिए अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। हेक्टर उठा और लिब्बी को खोजने चला गया। जैसे ही हेक्टर जंगल में दाखिल हुआ, उसने लिब्बी को जमीन पर नग्न अवस्था में पड़ा देखा। हेक्टर ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे लिब्बी पर फेंक दिया। लिब्बी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसके पास एक्यूपंक्चर बिंदु थे। जब लिब्बी खतरे में थी तो हेक्टर ने एक क्रूर चाल खेलने का फैसला किया। लेकिन हेक्टर के पीछे अचानक कोई आ गया। उसने हेक्टर की बाह में कैंची घोंप दी। हेक्टर को तो बस चौंक जाने की आदत है, लेकिन ये छुरा घोंपना वाकई डरावना है। वो डर कर भाग गया। फिर उसने छुपकर देखा। हेक्टर ने पट्टियों में लिपटे एक अजीब व्यक्ति की खोज की। मुझे डर है कि वह भी एक विकृत व्यक्ति है। सौभाग्य से हेक्टर इस ओर भागा। हेक्टर ने राहत की सांस ली। अचानक कपड़े में लिपटे उस व्यक्ति ने अपना सिर घुमा लिया। मैं निष्क्रिय हूँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने हेक्टर की खोज कर ली है। हेक्टर डर के मारे पहाड़ पर भाग गया। वो इतनी दूर भागा कि घर देखने से पहले ही अंधेरा हो गया। हेक्टर ने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अपनी जान की खातिर उसे घर में भागना पड़ा। हेक्टर ने पत्थर उठाया और खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए उसे फेंका। जब वो घर में दाखिल हुआ तो तुरंत पट्टियों की तलाश में चला गया। घाव की ड्रेसिंग पूरी की। उसने ये देखने के लिए घर की तलाशी ली कि क्या वहाँ कोई ऐसी चीज है जिसका वो उपयोग कर सकता है। ये ठीक है, हेक्टर को एक वॉकी टॉकी मिल गया। उन्होंने मकान मालिक जोवेन से संपर्क किया। हेक्टर ने जोवेन को सब कुछ बताया। जोवेन ने चिंतित होकर हेक्टर की मदद करने का इरादा किया। हेक्टर को लगता है कि वो बच गया है। हेक्टर अभी ठीक भी नहीं हुआ था कि जोवेन ने उसे जल्दी भागने के लिए कहा। जोवेन ने कहा कि उसने बैंडेड मैन को अपने घर की ओर चलते देखा। जोवेन ने हेक्टर से कहा कि वो जल्दी से पहाड़ की चोटी पर प्रयोगशाला की ओर दौड़े। हेक्टर तुरंत तेजी से भागा। जोवेन से मिलने के बाद हेक्टर को लगा कि वो बच गया है, लेकिन हेक्टर भाग गया और जोवेन ने बैंडेज मैन को पहाड़ पर गाड़ी चलाते हुए पाया। जोवेन ने पानी की टंकी में छिपने को कहा। पट्टी बंधा हुआ आदमी एक मम्मी जैसा दिखता है, इसलिए शायद वो नहीं जानता कि प्रयोगशाला के उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है। जोवेन ने कहा कि आप पहले अंदर जाएं, मैं ऑपरेशन पूरा करूंगा और बाद में अंदर जाऊंगा। हेक्टर को डर है कि इस वाटर टैंक के साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, पट्टीदार आदमी खिड़की के बाहर दिखाई दिया। हेक्टर के पास पानी की टंकी में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मशीन चालू कर दी गई और हेक्टर ने जोवेन को जल्दी अंदर आने के लिए कहा, लेकिन जोवेन ने सुना ही नहीं। पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गई और हेक्टर की लगभग दम घुटने से मौत हो गई। हेक्टर जाग गया और पाया कि बैंडेड मैन कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन सिर्फ छुपना कोई अच्छा तरीका नहीं है, जहां वो बदला लेने के लिए छाया में छिप जाता है। हेक्टर ने पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई। जोवेन ने उसे वापस बुलाया और पूछा कि उसके प्रायोगिक उपकरण खत्म क्यों हो गए। जैसे ही हेक्टर ने इस बात का जिक्र किया तो वो गुस्सा हो गए। मैंने अभी तक हिसाब चुकता करने के लिए आपकी तलाश नहीं की है। क्या हम यह नहीं कहते कि हम एक साथ पानी की टंकी में जाते हैं? तुमने पानी की टंकी क्यों बंद कर दी और मुझे उसमें अकेला छोड़ दिया? ये सुनकर जोवेन हतप्रभ रह गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हेक्टर भी बहस नहीं करना चाहता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंडेज मैन को कहाँ पाया जाए। हेक्टर ने दूरबीन ली और देखा। हेक्टर को पता चला कि उसके घर में एक आदमी आया था और ये आदमी खुद हेक्टर है। जोवेन ने हेक्टर को समझाया। वो पानी की टंकी में घुसा और कुछ घंटे पहले वापस लौटा। तो ऐसे समय में जब 2 हेक्टर नहीं थे, वो नंबर 2 हैं। ये भविष्यवाणी की गई है कि हेक्टर नंबर 1 आज रात मुझे ढूंढने आएगा। मैं उसे टैंक में डाल दूंगा और तुम अकेले हेक्टर रहोगे। लेकिन कोई उसकी पत्नी के साथ था, इसलिए हेक्टर खुश नहीं था। हेक्टर ने समझाने के लिए अपनी पत्नी को बुलाया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ जो व्यक्ति था वो हेक्टर नंबर 1 था। हेक्टर को याद आया कि कल उसे भी इसी तरह का फोन आया था। हेक्टर नंबर 1 ने वही किया जो उसने कल किया था। ये हेक्टर नंबर 1 वापस बुला रहा था। ये बात व्यवस्थित लगती है। इससे पहले कि हेक्टर संभल पाता, जोवेन ने हेक्टर को पुकारते हुए सुना और तुरंत क्रोधित हो गया। आप भी, हेक्टर नंबर 1 आज रात पानी की टंकी में नहीं उतर पाएंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन हेक्टर बुरी आत्माओं में विश्वास नहीं करता। जब जोवेन बाहर गया तो हेक्टर ने कार की चाबियां चुरा ली और घर चला गया।
हेक्टर ने लिब्बी को